दोस्तों, जेएनयू एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। जेएनयू में यूएपीए की धारा में बंद शर्जिल इमाम और उमर खालिद, जिसके ऊपर दिल्ली के दंगों का आरोप है, वो जेल में बंद है। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका रद्द की, पूरा वामपंथी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग बौखला गया। जेएनयू में 2020 की घटना को लेकर बरसी मनाई गई और वहां नारे लगाए गए, मोदी शाह तेरी कब्र खुरेगी जेएनयू की धरती पर। अब सवाल यह उठता है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कब्र खोदने के लिए जेएनयू में इस प्रकार के नारे लगाना क्या उचित है? अगर मैं नियम की बात करूं तो नियमों में यह कह सकते हैं कि हमारे देश का कानून इतना हल्का है, कहेंगे बोलने की आजादी है। लेकिन आप इन छात्रों की, जो वामपंथी छात्र हैं, जेएनयू कैंपस में आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं। पहले ज्यादा होती थी, अब थोड़ी कम हो रही है जब से 2014 से मोदी सरकार आई है। लेकिन इन नारों ने उमर खालिद और शर्जिल इमाम, कन्हैया कुमार, उनकी वही याद ताजा कर दी जो जेएनयू कैंपस में खड़े होकर नारे लगा रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। यही गैंग है जो ये कह रहा था कि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। ये जेएनयू है, यहां इस तरह के नारे लगाए गए। और इतना ही नहीं, मोदी और शाह के कब्र खुदने के नारे, हालांकि ये गलत है, लेकिन फिर भी समझ में आता है कि चलिए आप वामपंथी विचारधारा के हैं तो आपकी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा विपरीत हो सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति के कब्र खुदने की बात आप कैसे कह सकते हो? और नारों में इन्होंने कहा भगवा जला है, भगवा जलेगा।